उम्मीद करता हूँ कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी सभी ने ही देख ली होगी एंड थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का हर एक ईस्टर एग एंड रेफरेंस बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का ये आइकॉनिक सीन जब डेडपूल हैप्पी से मिलता है क्योंकि उसे अवेंजर में अप्लाई करना होता है, लेकिन भाई उसे हैप्पी रिजेक्ट कर देता है और डेडपूल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे वेनेसा को इम्प्रेस करना है ताकि वेनेसा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। और इस सीन में लिटरली हमें काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑफिस है जो मुझे हैप्पी का काम टोनी स्टार्क का ज्यादा लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में जो आप चीजें देख सकते हो वो चीजें टोनी स्टार्क से ज्यादा रिलेट कर रही हैं। और इस ऑफिस की जो लोकेशन है वो है अवेंजर का न्यू हेडक्वार्टर जो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के एंडिंग में देखा था। और इस ही सीन में आप हैप्पी के पीछे फॉर्ब्स की एक मैगजीन देख सकते हो जिसपे पेपर पॉट्स का कवर है और यही मैगजीन हमने आयरन मैन 3 मूवी में भी देखी थी। और इधर हम साइड में प्रोटोटाइप कैप्टन अमेरिका की शील्ड देख सकते हैं जिसे हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था, जिसे टोनी स्टार्क अपने वर्कशॉप में यूज करता है, मतलब उस पर सामान रखने के लिए। और यहाँ पर हम आयरन मैन का मार्क 2 का हेलमेट देख सकते हैं जिसपे फिलहाल पेंट नहीं है, ऐसी शोकेस के लिए रख रखा होगा। और यही नीचे हम ट्रेडिंग कार्ड्स देख सकते हैं जो प्रॉब्ली दी अवेंजर्स मूवी से हैं। जब निक फ्यूरी कोल्सन की डेथ के बाद उसके कार्ड वो अवेंजर्स को दिखाता है और उन्हें मोटिवेट करता है। और इस सीन में स्विंग स्टिक भी देख सकते हैं हैप्पी के डेस्क पर, टोनी स्टार्क की डेस्क पर। और ये सेम स्विंग स्टिक हमने आयरन मैन 2 मूवी में भी देखी थी जब टोनी स्टार्क पेपर पॉट से मिलने आता है उसके ऑफिस में, वहां भी सेम एग्जैक्टली यही स्विंग स्टिक होती है जिससे टोनी स्टार्क खेल रहा होता है। और फिर हम टोनी स्टार्क का ओरिजिनल आर्क कैरेक्टर भी देख सकते हैं जिसे एंड गेम मूवी के एंडिंग में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में भी यूज किया गया था जिसमें लिखा था प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैज अ हार्ट। और इस सीन में हम टोनी स्टार्क का मार्क 5 सूटकेस देखते हैं जो हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था, ये सीन याद है ना। और फिर हम टोनी स्टार्क एंड पीटर पार्कर की एक फोटो देखते हैं जहाँ पे फिलहाल तो पीटर पार्कर कवर है और ये एग्जैक्टली वही फोटो फ्रेम है जो हमने एंड गेम मूवी में देखी थी। और जो चीज पीटर पार्कर को कवर कर रही होती है वो असल में टोनी स्टार्क का कोई हेलमेट नहीं, असल में ये एक टॉय है। और ये टॉय हमने आयरन मैन 2 मूवी के स्टार एक्सपो के ये एंडिंग के सीन में देखा था जब टोनी स्टार्क एक बच्चे को बचाता है तो उस बच्चे ने सेम एग्जैक्टली यही हेलमेट पहन रखा होता है। और शायद आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, केविन फेइगी ने ये चीज कंफर्म की है कि असल में ये जो बच्चा ये असल में पीटर पार्कर ही है और मे बी इसके बाद से ही टोनी स्टार्क ने उस पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया। और इस सीन में हम वेड विल्सन के पीछे 1954 वाला स्टार एक्सपो का पोस्टर देख सकते हैं जो हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था जिसे हावर्ड एक्सप्लेन भी करता है। ह्यूग जैकमैन वाला जो वुल्वरीन है उसकी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस की और अदर हैंड कॉमिक में वुल्वरीन की हाइट थी 5 फीट 2 इंचेस की जो ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के कंपेयर में कम है। एंड डेफिनेटली ये हाइट डिफरेंस आपने एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज में भी नोटिस कर लिया होगा। और मानो या ना मानो लेकिन ये जो हाइट का डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा इशू जरूर रहा है क्योंकि ह्यूग जैकमैन का जो वुल्वरीन है और उसकी जो हाइट है और कॉमिक बुक वाले वुल्वरीन से उसकी हाइट ज्यादा है और इसी ही चीज को लेके ह्यूग जैकमैन को कई बार क्रिटिसिज्म मिला है। एंड मेरे भाई उन लोगों को ढूंढो जिन्हें इससे दिक्कत है। और इसी ही चीज को रायन नॉल्ट ने काफी स्मार्ट वे से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में इंट्रोड्यूस किया जहाँ डेडपूल एक वुल्वरीन से मिलता है जिसकी हाइट लिटरली कॉमिक बुक वाले से भी छोटी होती है, जहां इस हाइट के डिफरेंस को काफी फनी वे से मूवी में दिखाया गया। और सच कहूं डेडपूल मूवीज में ऐसी चीजें ही देखने को मिलती हैं। और फिर डेडपूल मल्टीवर्स का ट्रेवल करके फिर वो मिलता है वुल्वरीन के एक और वेरिएंट से और जैसे ही डेडपूल इस वेरिएंट से मिलता है ये वुल्वरीन सडनली डेडपूल से लड़ने लग जाता है एक गली में। और इस वुल्वरीन की कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बियर्ड है और इसका एक हाथ नहीं होता। और ये अपीयरेंस मार्वल के क्लासिक एज ऑफ अपोकलिप्स क्रॉसओवर से है जहां वेपन ओमेगा पहली बार एक्स-मैन अल्फा इशू 1 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और वेपन ओमेगा एक एक्सट्रीमली वर्जन है वुल्वरीन का जो अल्टरनेट डार्क टाइमलाइन से है जिसे एज ऑफ अपोकलिप्स कहते हैं। और डार्क अल्टरनेट टाइमलाइन होने के बावजूद भी इस रियलिटी में अपना वुल्वरीन अपनी मनपसंदा औरत जीन ग्रे के साथ होता है। चलो भाई कोई ऐसा यूनिवर्स तो है जहाँ पे भाई को प्यार मिला, लेकिन जब भी पता नहीं क्यों भाई इतने ज्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाले हैं जो इस सीन को देख के क्लियर हो जाता है। मेरे ख्याल से यही चीज एक वुल्वरीन को वुल्वरीन बनाती है, अग्रेसिव गुस्से वाला। और फिर इस सीन में डेडपूल वुल्वरीन के एक और वेरिएंट से मिलता है जिसने आई पैच और व्हाइट सूट पहन रखा होता है। और यहाँ मैं एक चीज जरूर मेंशन कर दूं कि कॉमिक में वुल्वरीन का एक फॉल्स नेम होता है जो होता है पैच। और इस पर्सोना में वुल्वरीन एक व्हाइट सूट पहनता है और एक आई पैच लगाता है और ये पर्सोना वो तभी अडेप्ट करता है जब उसे अंडरकवर होना होता है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इस डिफरेंट पर्सोना में भी वुल्वरीन की हरकत
हरकतें सेम रहती हैं और लोग उसे पहचान नहीं पाते कि ये वुल्वरीन है। और डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के इस सीन में जो वुल्वरीन है वो डेफिनेटली पैच है जो गैम्बलिंग कर रहा है अंडरकवर होकर। और ये गैम्बलिंग सीन मेडीपुर में दिखाया गया है एंड मेडीपुर एक फिक्शनल सिटी है मार्वल यूनिवर्स में जो अपनी शेडी और अंडरकवर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। इवन डिज्नी प्लस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में इसे दिखाया भी गया है। और फिर हमें अडेप्टेशन देखने को मिलती है ओल्ड मैन। वेल हम सभी ही जानते हैं कि लोगन फिल्म में ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन की एक लूज एडेप्टेशन ली गई थी और इसका मतलब यह है कि उन्होंने फिल्म में इंस्पिरेशन तो ली थी लेकिन उन्होंने फिल्म में अपने खुद के यूनिक एलिमेंट ऐड किए थे जो लिटरली काफी सही थी बट उसमें कॉमिक एक्यूरेट जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के इस सीन में जब डेडपुल एक और वुल्वरीन के वेरिएंट से मिलता है टोटली एक्यूरेट है ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन से, जहां उसने काउबॉय हैट पहन रखी होती है और अपनी शॉटगन से वो डेडपुल को शूट करता है। जहां ओल्ड मैन लोगन एक डिस्टोपियन फ्यूचर में अपना जीवन बिता रहा होता है जहां हर एक चीज तबाह हो चुकी होती है और वो चीज इस सीन को देख के भी क्लियर लग रही है। एंड लिटरली ये कैमियो मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैमियो में से एक था। और मूवी का ये सीन जहां पर वुल्वरीन का एक वेरिएंट जीसस की तरह लटका हुआ होता है और ये सीन कोई रैंडमली सीन नहीं है बल्कि एक फेमस कॉमिक बुक कवर की डायरेक्ट रिप्रोडक्शन है। मतलब कि 1989 में मार्क सिल्वेस्ट्री ने अनकैनी एक्स-मैन इशू 251 के लिए जो कवर आर्ट बनाया था यहाँ उसकी बात चल रही है और ये आर्ट कवर उस टाइम लिटरली काफी ज्यादा फेमस था। और ये सीन इस बात को इंडिकेट करता है कि ये ओरिजिनल कवर एक एक्यूरेट और फेटफुल रिप्लिकेशन है। और फिर हमें वन ऑफ द बेस्ट सीन देखने को मिलता है जहां डेडपुल मल्टीवर्स में ट्रेवल करके एक डिफरेंट यूनिवर्स में जाता है जहां पर वुल्वरीन हल्क से लड़ रहा होता है और ये सीन भी टोटली कॉमिक बुक एक्यूरेट है। स्पेशली वो सीन जब हल्क वुल्वरीन के क्लॉज में रिफ्लेक्ट होता है और वुल्वरीन का फर्स्ट अपीयरेंस एक्स-मैन कॉमिक में नहीं था बल्कि और उसका पहला कैमियो द इनक्रेडिबल हल्क 100 इशू के अंत में था। और ये जो सीन है जब हल्क वुल्वरीन के क्लॉज में रिफ्लेक्ट होता है ये असल में टॉड मैकफार्लेन की एक फेमस कवर आर्ट है जो उन्होंने बनाई थी द इनक्रेडिबल हल्क इशू 340 के लिए जो 1987 में पब्लिश हुई थी। और ये कवर हल्क को वुल्वरीन के क्लॉज में रिफ्लेक्ट होते हुए ड्रामेटिक डिपिक्शन के लिए आइकॉनिक है। दोनों कैरेक्टर के इंटेंस कन्फ्रंटेशन को सिंबलाइज करता है। वेल जिस तरह से वुल्वरीन के डिफरेंट वेरिएंट का रोल खुद ह्यूग जैकमैन ने प्ले किया था बट इस केस में नहीं जहां इधर वुल्वरीन का रोल प्ले करते हैं हेनरी कैविल। एंड भाई इस सीन को देख के कितनी संतुष्टि मिली थी ना मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मेरा गला खराब हो गया था चीख चीख कर। और जैसे ही डेडपुल हेनरी कैविल वाले वुल्वरीन से मिलता है वो उसे बुलाता है दी कैल्वरीन और दी कैल्वरीन से लड़ते लड़ते डेडपुल उससे बोलता है कि हम तेरा ख्याल उन रास्ते वालों से तो काफी अच्छे से रखेंगे। जहाँ डेडपुल सीधा सीधा रेफरेंस देता है इस चीज का कि किस तरह से हेनरी कैविल को ट्रीट किया गया था डीसी के द्वारा। जहाँ पहले डीसी ने हेनरी कैविल से ये तो कह दिया कि नहीं भाई सुपरमैन के लिए तुम ही रिटर्न आओगे और फिर बाद में जेम्स गन अपने न्यू प्लान्स के साथ आए और उसके बाद हेनरी कैविल को किक आउट कर दिया। जहाँ इस चीज को एज अ जोक यूज किया डेडपुल ने। एंड भाई डेडपुल ऐसा ही करता है, ये हर चीज जानता है, इससे कुछ नहीं छुपा। और इस सीन की मुझे एक अच्छी बात और लगी जिस तरह से मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी में हेनरी कैविल अपने आर्म रिलोड करते हैं जो लिटरली काफी ज्यादा कूल था और उसी ही वे में इस सीन में हेनरी कैविल अपने क्लॉज बाहर निकालते हैं जो लिटरली देखने में काफी अमेजिंग था। और आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब बात करते हैं डेडपुल के ढेर सारे वेरिएंट्स की। वैसे तो हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के क्लाइमेक्स में पूरे 100 डेडपुल के वेरिएंट्स देखने को मिले थे। जहां खैर मैंने सारे ही डेडपुल को तो खैर पॉइंट आउट नहीं किया है लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन्हें जरूर किया है तो चलो उनके ऊपर बात करते हैं। वेल लेडी डेडपुल, जहां मूवी आने से पहले ये रूमर्स निकलकर आए थे, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकलकर आए थे कि लेडी डेडपुल का रोल मूवी में या तो टेलर स्विफ्ट प्ले करेंगी या ब्लेक लिवली। और मूवी में लेडी डेडपुल को वॉइस दी है ब्लेक लिवली ने जो रियल लाइफ में रायन रेनॉल्ड की वाइफ भी है। लेकिन अफसोस तो इस चीज का है कि मूवी में लेडी डेडपुल को विदाउट मास्क क्यों नहीं दिखाया। लेकिन मूवी में ब्लेक लिवली को डेडपुल ने मल्टीपल शॉट आउट जरूर दिए हैं। और मूवी में डेडपुल ब्लेक लिवली की फेमस सीरीज गॉसिप गर्ल का एक जोक भी यूज करता है। और अगर आपको लेडी डेडपुल की ओरिजिन जाननी है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वेल डेडपुल के वेरिएंट में से अगर किसी ने वेड विल्सन का ध्यान खींचा वो था डॉगपुल। और जिस तरीके से लोकी सीरीज में हमें लोकी का एक वेरिएंट एलिगेटर दिखाया गया था उसी ही तरीके से डेडपुल का एक वेरिएंट हमें डॉग दिखाया गया जो था डॉग
डेडपूल। और डॉगपूल को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था गिस्लर एंड फिलिप बॉर्ड ने प्रीलूड डेडपूल कॉप्स इशू 3 में। और इस ही सीन में हमें एक फ्लोटिंग ज़ॉम्बी हेड भी देखने को मिला था जो डेडपूल का एक वेरिएंट है। और इससे क्लियर हो जाता है कि ये हेडपूल कहीं से कहीं तक वुल्वरीन ओरिजिन वाला ये डेडपूल नहीं है। और मूवी में हेडपूल की वॉइस दी है नेथन फिलियन ने। और हेडपूल को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था रॉबर्ट कर्कमैन एंड शॉन फिलिप्स के द्वारा मार्वल ज़ॉम्बीज 3 में। और फिर हमें किटपूल भी देखने को मिलता है जो वेरिएंट मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस एक्ट्रेस ने किटपूल का रोल प्ले किया है वो लिटरली रेनॉल्ड एंड ब्लैक लिवली की डॉटर है आइजन रेनॉल्ड। और भाई यहाँ पे रेनॉल्ड अपनी ऑलमोस्ट पूरी ही फैमिली को डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में ले आए। और क्या ही पता बेबी पूल का रोल रेनॉल्ड की न्यूबॉर्न बेबी ने प्ले किया हो, बट खैर ये क्लियर नहीं है। और डेडपूल के वेरिएंट्स के बीच हमें काउबॉय डेडपूल भी देखने को मिला था जिसकी वॉइस दी है मैथ्यू मैकवेनी ने, विच इज ऑलराइट। और इसी तरह हमें डेडपूल के और बीट वेरिएंट्स देखने को मिले थे। लेकिन इस वेरिएंट को लेके फैंस का कहना है कि इस वेरिएंट ने एवेंजर एंड गेम वाला टाइम सूट पहन रखा है। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वेरिएंट एनिमे कैरेक्टर टाइप लग रहा है। और ऐसे ही सीन में जब डेडपूल एंड वुल्वरीन डेडपूल कॉप्स से लड़ रहे होते हैं तो हम एक बस में एक एड देखते हैं। और इस एड पर हम स्टैनली का एक कार्टून टाइप हेड देखते हैं। और ये एड किसी तरह की क्लीनिंग कंपनी का एड होता है। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन के ईस्टर एग एंड रेफरेंस की तो हमने बात कर ली। एंड नाउ बात करते हैं अदर कैरेक्टर्स के ईस्टर एग एंड रेफरेंस की। डेफनी कीन एज लॉरा एके X-23 एंड लिटरली डेफनी कीन ने एंड्रू गारफील्ड से झूठ बोलने की ट्रेनिंग ली है, जहां इस बंदी ने मुंह पे झूठ बोला था कि नहीं भाई मैं मूवी में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट फिर बाद में मार्वल स्टूडियो ने खुद ही ट्रेलर के थ्रू ये चीज कंफर्म कर दी थी। और लॉरा का जो रोल था इस मूवी में वो एक तरीके का की इमोशनल रोल था, स्पेशली जब लॉरा सन ग्लासेस पहनती है। एंड लिटरली वो मोमेंट एक नॉस्टैल्जिया टाइप मोमेंट था जिसे देख के मजा आ गया था। और डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली लॉरा वो असल में लॉगन मूवी में जो लॉरा थी उसकी एक वेरिएंट है। और लॉरा डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में सर्वाइव कर चुकी है जो हम एंड में देखते भी हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये कैरेक्टर हमें फिर से MCU में नजर आ जाए। जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा और इनका रोल भी काफी सरप्राइजिंग था, खैर जो ऑलरेडी बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था। एंड जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा पहली बार 2003 के डेयरडेविल मूवी में नजर आई थी। और उसके बाद इलेक्ट्रा की एक स्पिन ऑफ सोलो मूवी आई थी जो लिटरली काफी बुरी तरीके से पिटी थी, सही में बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। और रियल लाइफ में जेनिफर गार्नर ने डेयरडेविल मूवी के को स्टार बेन एफ्लेक से शादी करी थी। और करी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका डिवोर्स हो चुका है। और इस चीज का रेफरेंस हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रा मिक्स फीलिंग के साथ सबको बता रही होती है कैसे डेयरडेविल कैसे नोवा से लड़ने गया था और मारा गया। टैटम एज गैम्बिट, और शायद आपको नहीं पता हो लेकिन एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड मूवी में गैम्बिट का रोल होने वाला था जिसे चैनिंग टैटम प्ले करते, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था। और फिर गैम्बिट एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी में अपीयर हुआ था जिसमें रोल चैनिंग टैटम ने नहीं टेलर किच ने प्ले किया था। लेकिन टेलर किच के गैम्बिट को लेके चैनिंग टैटम ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था ये कहकर कि गैम्बिट जो रेजन केजन के नाम से भी जाना जाता है और केजन एक एक्सेंट है जो लिटरली बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है। तो चैनिंग टैटम ने कहा था कि अगर तुम गैम्बिट का रोल प्ले कर रहे थे तो मैं केजन एक्सेंट भी पकड़ना था, लेकिन बट टेलर स्विफ्ट ने वो एक्सेंट यूज नहीं किया था। और इस ही चीज का रेफरेंस लेते हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में गैम्बिट केजन एक्सेंट यूज कर रहा था जो ऑडियंस को घंटा समझ में नहीं आ रहा था, इवन डेडपूल को खुद समझ में नहीं आ रहा था। और चैनिंग टैटम ने लिटरली काफी हाथ पैर मारे थे कि वो गैम्बिट की एक सोलो मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी बना ले, लेकिन उनके सपनों पे तो पानी जब फिरा जब डिज्नी ने 20th सेंचुरी को खरीद लिया। बट थैंक्स टू रेनॉल्ड जहां उन्होंने खैर उन्हें कोई सोलो मूवी तो नहीं दी लेकिन उन्हें गैम्बिट का रोल प्ले करने के लिए एक मौका जरूर दिया, जहां गैम्बिट का कैमियो लिटरली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग से भरा हुआ था, चीख निकल गई थी। क्रिस एवंस एज जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च, एंड लिटरली भाई ये था एक जबरदस्त कैमियो नहीं बोलूंगा, बंदे का रोल अच्छा खासा बड़ा था मूवी में। और मूवी में जब क्रिस एवंस अपीयर होते हैं तो मुझे भी लगा था बंदा कैप्टन अमेरिका है, बट जब बंदा फ्लेम ऑन बोलता है लिटरली वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और ये ह्यूमन टॉर्च 2005 वाली फैंटास्टिक फोर मूवी से ही उठाया गया है। बट एक बात तो कहनी होगी, ये जॉनी स्टॉर्म का जो मुंह है वो लिटरली काफी ज्यादा गंदा है, मतलब कुछ ज्यादा अनाप शनाप चीजें बोलती इसने कैसेंड्रा नोवा के बारे में, मतलब यकीन नहीं हो रहा तो पोस्ट क्रेडिट सीन देख लेना, यकीन हो जाएगा ये बंदा कितना गंदा है, मतलब इसका मुंह। एटन स्टैनफोर्ड एज पायरो, एंड लिटरली एक्स-मैन 1 एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड मूवी से ये एक लौता मेजर कैरेक्टर था जो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में अपीयर हुआ। हाँ भाई वुल्वरीन को छोड़कर, जहाँ खैर और
डिफरेंट जो मेजर कैरेक्टर थे उनका जिक्र जरूर किया गया था, जैसे कि चार्ल्स एक्जेवियर, मैग्नेटो, स्टॉर्म, स्कॉट एंड जीन ग्रे एंड टेलर मेन एज सेबरटूथ। एंड लिटरली इस बंदे का रोल कुछ ज्यादा ही छोटा था, बट स्टिल मुझे भी याद है जब डेडपुल के लीक्स हुए थे तो उसमें हम देखते हैं कि सेबरटूथ से डेडपुल, सेबरटूथ से वुल्वरीन लड़ रहा होता, जो एक ठीक ठाक अच्छी लंबी फाइट लग रही थी। डेफिनेटली ये फाइट सीन फाइनल कट में काट दिया होगा। और मूवी में हमें पुरानी एक्समैन मूवी के और भी साइड कैरेक्टर्स देखने को मिलते, जस्ट लाइक थॉर, डेथस्ट्राइक, इज़राइल एंड साइक्लॉप एंड जगरनॉट। जहां जगरनॉट एंड साइक्लॉप का जो पुराने एक्टर इनका रोल प्ले करते थे, क्या था उन्होंने फिर से इनका रोल प्ले नहीं किया था। मूवी में कोई डिफरेंट ही एक्टर थे इन रोल के लिए। वेस्ली स्नाइप एज ब्लेड। एंड भाई ब्लेड मेरी पहली मार्वल मूवी है जो मैंने देखी थी। ब्लेड का जो अपीयरेंस था मूवी में वो भी लिटरली काफी ज्यादा शॉकिंग था, अनप्रिडिक्टेबल। और जब ब्लेड एंड डेडपुल आपस में मिलते हैं तो ब्लेड डेडपुल से कहता है आई डोंट लाइक यू, जिसका डेडपुल रिप्लाई देता है यू नेवर डिड। और ये लाइन रियल जिंदगी में वेस्ली स्नाइप और रायन रेनॉल्ड्स के बीच का जो तनाव है उसका रेफरेंस थी, क्योंकि ब्लेड ट्रिनिटी मूवी के दौरान रायन रेनॉल्ड्स एंड वेस्ली स्नाइप की जो एक्टिंग के मेथड थे वो दोनों के ही एक दूसरे से डिफरेंस थे। और इसी ही चीज को लेके उस टाइम इन दोनों के बीच अनबन रहा करती थी। और इस सीन में इसी ही चीज का रेफरेंस दिखाया गया है। और जब वेस्ली स्नाइप एज ब्लेड लड़ रहे होते हैं तो वेस्ली स्नाइप कहते हैं कि ही इज द ओनली ब्लेड देयर वाज एंड एवर विल बी। और इतना सुनते ही डेडपुल डायरेक्टली कैमरे की तरफ देखता है, जिससे वो रेफरेंस दे रहा है मार्शल अली का, क्योंकि हम जानते हैं कि 2019 में कंफर्म हो गया है कि मार्शल अली अब न्यू ब्लेड का रोल प्ले करेंगे। लेकिन वो बात अलग है कि मार्शल अली एज ब्लेड कब आएंगे इसे किसी को आइडिया नहीं। और शायद हो सकता है कि वेस्ली स्नाइप यहाँ पे सच बोल रहे हैं कि वो थे ब्लेड और वो रहेंगे ब्लेड। और डेडपुल जब सुनता है कि पनिशर भी मारा गया था कैसेंड्रा नोवा से लड़ते वक्त, तो डेडपुल कहता है कि कौन सा वाला, जो लिटरली इस चीज का रेफरेंस है कि आप तक पनिशर का रोल काफी सारे एक्टर प्ले कर चुके हैं। और मूवी में एक सीन में हम देखते हैं कि थॉर डेडपुल को पकड़ के रो रहा होता है, जहाँ सीन को देख के ऐसा लगता है कि डेडपुल मरने वाला है। और ये सीन पूरी तरीके से थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी से चुराया गया है, मतलब रीयूज किया गया है। यहाँ पैराडॉक्स इस सीन को देख के ये बोलता है कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ हमें सीक्रेट वर्ड्स मूवी में देखने को मिले। वेल ये थे डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की ईस्टर एग्स, और मैंने आपको वो ईस्टर एग रेफरेंस बताए जो मैं पॉइंट आउट कर सका। और अगर आपके कोई भी डिफरेंट ओपिनियन है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, टाटा बाय।